महाराष्ट्र की धरती पर जन्मे हिंदू हृदय सम्राट जी, मैं बात कर रहा हूँ बाला साहब ठाकरे की। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक जानकारी। बाल ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में केशव सीताराम ठाकरे के यहाँ एक प्रबुद्ध चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु परिवार में हुआ था। वे लेखक थे। उन्होंने महाराष्ट्र में मराठी भाषी लोगों को संगठित करने के लिए संयुक्त मराठी चळवळ आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। बाल ठाकरे का विवाह मीना ठाकरे से हुआ। उनसे उनके 3 बेटे हुए, बिंदुमाधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे। उनकी पत्नी मीना और सबसे बड़े पुत्र बिंदुमाधव का 1996 में निधन हो गया। बतौर आजीविका उन्होंने अपना जीवन मुंबई के प्रसिद्ध समाचार पत्र फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट के रूप में प्रारंभ किया। इसके बाद उन्होंने फ्री प्रेस जर्नल की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और 1960 में अपने भाई के साथ एक कार्टून साप्ताहिक मार्मिक की शुरुआत की। भारत के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रसिद्ध राजनेता थे, जिन्होंने शिवसेना के नाम से एक प्रखर मराठीवादी दल का गठन किया था। उन्हें लोग बालासाहेब ठाकरे भी कहते थे। वे मराठी में सामना नामक समाचार पत्र निकालते थे। ठाकरे ने अपने जीवन का सफर एक कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया था। पहले वे अंग्रेजी अखबारों के लिए कार्टून बनाते थे। बाद में उन्होंने सन 1960 में मार्मिक के नाम से अपना एक स्वतंत्र साप्ताहिक अखबार निकाला और अपने पिता केशव सीताराम ठाकरे जी के राजनीतिक दर्शन को महाराष्ट्र में प्रचारित व प्रसारित किया। सन 1966 में उन्होंने शिवसेना की स्थापना की। मराठी भाषा में सामना के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी भाषा में दोपहर का सामना नामक अखबार भी निकाला। इस प्रकार महाराष्ट्र में हिंदी व मराठी में दो प्रमुख अखबारों के संस्थापक ठाकरे ही थे। हिंदूवादी विचार के कारण वे अखबार की सुर्खियों में बने रहते थे। 17 नवंबर 2012 को मुंबई में अपने मातोश्री आवास पर दोपहर 3:33 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 1966 में उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना नामक एक कट्टर राजनैतिक संगठन की स्थापना की थी। हालांकि शुरुआती दौर में बाल ठाकरे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन अंततः उन्होंने शिवसेना को सत्ता की सीढ़ियों पर पहुंचा ही दिया। 1995 में भाजपा शिवसेना के गठबंधन ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई थी। हालांकि 2005 में उनके बेटे उद्धव ठाकरे को अतिरिक्त महत्व दिए जाने से नाराज उनके भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी थी और 2006 में अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। बाल ठाकरे अपने उत्तेजित करने वाले बयानों के लिए जाने जाते थे और इसके कारण उनके खिलाफ सैकड़ों की संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए थे। बाल ठाकरे को उनके निरंतर खराब हो रहे स्वास्थ्य के चलते सांस लेने में कठिनाई के कारण 25 जुलाई 2012 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया था। 14 नवंबर 2012 को जारी बुलेटिन के अनुसार जब उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दिलाकर उनके निवास पर ले आया गया और घर पर ही सारी चिकित्सकीय सुविधाएं जुटाकर केवल प्राणवायु ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रखने का प्रयास किया गया था। 17 नवंबर 2012 को मुंबई में अपने मातोश्री आवास पर दोपहर 3:33 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके चिंताजनक स्वास्थ्य की खबर मिलते ही उनके समर्थकों व प्रियजनों ने उनके मातोश्री आवास पर, जहां अंतिम समय में उन्हें चिकित्सकों की देखरेख में रखा गया था, पहुंचना प्रारंभ कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार उनकी मृत्यु हृदयगति के बंद हो जाने से हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने उनकी मृत्यु पर भेजे शोक संदेश में कहा, महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे का योगदान अतुलनीय था। उसे भुलाया नहीं जा सकता।
लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने भी उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट किया था। शिवाजी मैदान पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई थी। इस अवसर पर लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, मेनका गांधी, प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार के अतिरिक्त अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी भी मौजूद थे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल जीवन परिचय को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।